जहां रात के समय कोई भी दिखाई नहीं देता था। रात होते ही दोनों गांवों की सड़कें भूतिया सड़क में तब्दील हो जाती थी। एक रात को एक औरत को घर के बाहर से उसके पति की आवाज में पुकारा गया, तो वह औरत डर गई क्योंकि उसका पति उसके पास ही सोया था। वह औरत उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। जिसके पश्चात जल्दी से वह औरत वापस सोने के लिए जाने लगी तो पुनः उसको वह आवाज सुनाई दी। अब उसको यकीन हो गया था कि यह चुड़ैल की आवाज ही है, जिसकी चर्चा पूरे बेंगलुरु शहर में हो रही है। डर के मारे कांपती आवाज में उस औरत ने कहा, नालेबा। जिसके बाद घर के बाहर से चुड़ैल की आवाज आना बंद हो गई। लेकिन अगली रात को उस औरत के साथ ठीक पिछली रात की तरह उसके पति की आवाज में पुकारा गया। जिसके बाद उस औरत ने नालेबा कहा और फिर घर के बाहर से आवाज आना बंद हो गई। नालेबा कन्नड़ भाषा का शब्द है। नालेबा का अर्थ होता है कल आना। चुड़ैल की आवाज से बचने का यह तरीका लोगों में फैलने लगा। जिसके भी घर रात को आवाज आती तो नालेबा कहा जाने लगा। जिसके बाद चुड़ैल की आवाज आना बंद हो जाती थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब बेंगलुरु के हर घर के बाहर नालेबा लिखा गया। लोग नालेबा शब्द को अपने घरों के बाहर लिखने लगे। जिन भी घरों के बाहर नालेबा लिखा होता था उनके घर बाहर से कोई भी आवाज नहीं आती थी। नालेबा की घटना बेंगलुरु में फैल गई थी। जिसके बाद लोग 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाते हैं। बेंगलुरु के शहरों में चुड़ैल की दहशत इस कदर बरकरार है कि लोग आज भी अपने बाहर नालेबा लिखते हैं और समय समय पर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं वो चुड़ैल वापस नहीं आ जाए।